इसका मतलब है पूरे शहर में जो हल्ला मचा वो हमारे और तुम्हारे नाम पर मचा है। तुम यही चुप जाओ, ठीक है? हम उनसे बात करके आते हैं, उन्हें समझा कर आते हैं। हम जानते भी नहीं है कि दंगे का मसला क्या है, हम घर चलते हैं ना। हमें जाना होगा और बात करनी होगी। ये पूरा हल्ला हमारे और तुम्हारे नाम पर मचा है। कभी बात समझने की कोशिश करो, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। अरे अरे भैया रोको। कभी कभी अरे यही सही है, हमको कभी यही सही है। वहाँ जाना सही नहीं है। हर बार तुम्हारी। अभी हमारा फोन हमें नहीं मिला, तुम हटो। हमारा फोन तुम्हारे पास है? नहीं, हमारा फोन तो शायद कार में है। गाड़ी के बाहर निकलो। शायद हमने भी गाड़ी में छोड़ दिया, कोई बात नहीं। हम एक काम करते, सुनो, हमें कुछ नहीं होगा, तुम बस 2 मिनट यहाँ बैठो, हम अपना फोन वापस लेकर आएंगे क्योंकि कुछ कॉल करना है हमें। घर पे सब लोग परेशान हो रहे होंगे, घर चलते हैं ना, बार बार फोन कर रहे होंगे। ठंडे दिमाग से सोचो, यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, कभी ये लोग नहीं समझेंगे। मगर हमारी किसी ने हमारा मोबाइल फोन देखा है क्या? कहीं नहीं मिल रहा है। हाँ, ये लो, दुनिया भर में ढूंढ लिया हमने, यहाँ अमान मियां लेकर बैठे हैं। भाई हमारा फोन नॉट रीचेबल क्यों दिखा रहा? वो क्या है ना, हमने उसको फ्लाइट मोड पे रख दिया था। क्यों? वो हम जब भी गेम खेलते हैं तो बार बार फोन आते रहते हैं, तो हमने उसको फ्लाइट मोड पे रख दिया। वो इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे मिस्ड कॉल्स, कोई तूफान आ गया है क्या? अब्बू, तूफान तो आ चुका है। क्या? ये देखिए। और इसके बाद पूरा शहर हंगामे की चपेट में आ गया है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ज़ारा कबीर है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? आप काजी साहब को फोन लगाइए, अभी उनसे बात कीजिए। पहले हम अपने बेटे से बात करेंगे। या अल्लाह, पूरा शहर दंगे की आग में भड़क रहा है, दुकानें जलाई जा रही हैं, कारोबार ठप हो गए हैं। वहीं इस हंगामे के जिम्मेदार ज़ारा कबीर का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। दोनों मुस्लिम माशरे के जिम्मेदार लोग माने जाते हैं, ऐसे में उनका गायब हो जाना फिक्र का पहलू है। काजी साहब, दोनों में से कोई फोन नहीं उठा रहा। आप आयशा बहन को फोन मिलाइए। और काजी साहब, उन्हें अब फोन करके क्या हासिल होगा? काश हमने आयशा बहन को पहले फोन करके उनसे सलाह लेकर ज़ारा को इस मसले से दूर कर दिया होता, तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता हमें। ये सब ज़ारा की जिद का नतीजा है काजी साहब। ना वो कबीर मियाँ की बात सुनती है, ना ही हमारी कोई बात मानती है। पता नहीं इस समय कबीर मियाँ पे क्या बीत रही होगी। इस सब की जिम्मेदार ना हमारी ज़ारा ही है और कोई नहीं। बेगम, यहाँ बैठकर किसी भी नतीजे की चोटी पर पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हमें ज़ारा से बात करनी होगी और ये समझना होगा कि मामला क्या है। और अगर हम भी भीड़ की तरह ही ज़ारा को जिम्मेदार ठहराने लग जाएंगे तो हमारी बच्ची का साथ कौन देगा? सच कहें बेगम, तो सबसे पहले हमें इस हंगामे के पीछे के जिम्मेदार को देखना होगा कि है वो कौन। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है रिजवान मियां। पूरा शहर ज़ारा कबीर के खिलाफ नारे लगा रहा है। वाह रिजवान मियां वाह, पूरे शहर को 2 हिस्सों में बांट के रख दिया। मान गए भाई आपको। अब क्या होगा? अब नेशनल शरिया बोर्ड इरफान सिद्दीकी मतलब हमारे चचा जान पर दबाव डालेंगे कि कबीर अहमद को शहर काजी के ओहदे से निकाल फेंके, और उन्हें यह करना पड़ जाएगा। उसके बाद शहर काजी की गद्दी खाती। फिर आप चिंता मत करें चाचा जान, हम आपको एक अच्छा जहर देंगे जिससे आप अचानक से बीमार हो जाएंगे। फिर क्या है चाचा जान, आपके लिए तो आराम ही आराम। चाचा जान, हम आपके लिए खास धीमी दवा लेकर आए हैं
जिससे तो आप पहले धीमे धीमे बिस्तर पर लेटेंगे और फिर धीरे धीरे इस दुनिया से रुखसत कर देंगे। और ये सबके लिए अच्छा होगा चाचा जान। आप इस बुरी दुनिया से जा चुके होंगे और आपको खोकर जारा की अकल ठिकाने आ चुकी होगी। और हमारे कबीर अहमद साहब उनको शहर काजी के ओहदे से निकाल फेंका होगा। उसके बाद आपका प्यारा भतीजा यानी कि हमें शहर काजी के ओहदे पर बैठा दिया जाएगा। अल्लाह का शुक्र है उस टेम्पो वाले ने बचा लिया हमें। क्या हम इस रास्ते से जाने वाले हैं? हम नहीं चाहेंगे। कैसी बातें कर रहे हो? हमारे घर तक यही गली हमें जल्दी पहुंचा सकती है। यही गली बहुत है। खतरा है यहाँ पर। कुछ नहीं होगा, तुम हम हैं, कुछ नहीं होगा। कबीर कबीर कुछ नहीं कबीर होगा, हमें पीछे रहो, तुम पीछे रहो। कबीर रहने दो यहाँ। कबीर दिखाओ दिखाओ। कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। आप फिक्र मत कीजिए बेगम, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा काजी साहब। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, जारा की वजह से हो रहा है। पता नहीं अपने आप को कितनी बड़ी लड़ाकू समझती है, हर जगह बहस करने में लग जाती है। सही कहते हैं लोग, लड़कियों को इतना पढ़ाना ही नहीं चाहिए कि वो हाथ से निकल जाए काजी साहब। और ये सब ना आपकी वजह से भी हो रहा है। अगर आपने जारा को इतना सर चढ़ाया ही नहीं होता ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। दूसरों की भी तो बेटियां हैं ना काजी साहब, लेकिन वो जारा की तरह हर जगह दिखाई भी तो नहीं देती है ना। चाची जान, हमने बहुत पता किया, जारा और कबीर का कहीं पता ही नहीं चल रहा। हमें तो बहुत फिक्र हुई। अल्लाह उन दोनों की हिफाजत करे। अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, उन्हें कुछ नहीं होगा। चाची जान, आप रुकिए, हम देखते हैं। सब ठीक हो। ये तो किसी रिजवी साहब का फोन। रिजवी साहब नेशनल शरिया बोर्ड के कौमी सदर हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा नाम हुआ। आपको क्यों फोन कर रहे हैं? बताते हैं। जी रिजवी साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह हालात काबू में आ जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके शहर काजी का ओहदा संभालते हुए आप अपनी कौम को अमन का पैगाम दीजिए। जी रिजवी साहब, हम कबीर मियां से बात करेंगे और हम खुद शहर काजी की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। माशाल्लाह, ये धीमी दवा चाचा जान को बहुत तेजी से बिस्तर पर लेटाने वाली है। फिर चाचा जान बीमार होंगे और हम शहर के काजी। कबीर कबीर तुम्हारा हाथ जख्मी हो गया, दिखाओ। ये जख्म कुछ नहीं जारा, हमें जो हो रहा है उस जख्म का क्या, जो हमें ठेस लग रही है उसका क्या। हमारा पूरा शहर आग में डूब रहा है जारा। ये क्या हो रहा है हमारे शहर को? ये सब हमारी गलती है। हम कैसे शहर काजी है, हम कैसे शौहर है जारा, हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पा रहे। हम जारा, हम अच्छे शौहर भी नहीं बन सके ना, हम अच्छे शहर काजी नहीं बन सके, हम अच्छे बेटे नहीं बन सके। हमारा पूरा खानदान की इज्जत हम बचा दी। कबीर सुनो, हम अपने घर की इज्जत भी नहीं बचा पाए। ऐसा नहीं है कबीर, हमारी बात समझ, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने गुमराह किया है ना, वही सब इसके पीछे। तुम खुद को जिम्मेदार मत समझो। कबीर सुनो, तुम्हारी कोई गलती। नारे सुनो जारा, ये हमारे नाम के नारे लग रहे। कबीर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? हाँ, कैसे ठीक होगा? हाँ, हम नहीं जानते कैसे ठीक होगा, लेकिन हम घर जाते हैं, सारा माशरा जानते हैं, देखते हैं इसके पीछे कौन है। कबीर सब ठीक हो जाएगा, चलो ना।
हम हैं जिम्मेदार। हमने तुम्हें रोकने की कितनी कोशिश की, तुमने हमारी एक नहीं सुनी। काश हमने तुमसे जबरदस्ती करके पहले ही रोक दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती और ये हमारे शहर को कभी नहीं हो रहा होता। जा। कबीर ऐसा कुछ नहीं है, चलो घर चलते हैं। तुम्हें रुकना चाहिए था ज़ारा।